हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं सास बहू कहानी राजपूत चैनल को। दोस्तों, इस चैनल की वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और दूसरों को शेयर फेल जरूर गई करें। जिठानी। अंजलि और सुबोध की लव मैरिज हो रही थी। यूं तो पिछले 2 सालों से लगभग हर रोज ही अंजलि की सुबोध से बात होती रहती, लेकिन फिर भी जब से उनकी शादी पक्की हुई थी, अंजलि को एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। सुबोध, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं शादी के बाद क्या होगा, कैसे होगा, मैं सब संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे किसी अनजान आदमी से तुम्हारी शादी कराई जा रही है। तुमने तो खुद ही चुना है ना मुझे, फिर कैसा डर। वो बात नहीं है सुबोध, तुम समझ नहीं रहे हो। शादी के बाद लड़की की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैंने अपनी सहेलियों की लाइफ बदलती हुए देखी है। बेकार की टेंशन छोड़ो अंजलि, मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम्हें घबराना पड़े। माँ बहुत ही सीधी सादी सी है और भाभी वो तो दिन भर घर के कामकाज में ही बिजी रहती है, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। सुबोध अंजलि की चिंता को समझ नहीं पा रहा था। अपने घर को छोड़कर हमेशा के लिए एक नए घर में जाना लड़की के लिए कितना कठिन होता है, ये सुबोध नहीं समझ रहा था। इसी उधेड़-बुन के बीच अंजलि और सुबोध की शादी हो जाती है और वो सुबोध के घर पहुंच जाती है। अंजू बहू, आओ बेटा, देवरानी की रस्में कराओ। पता नहीं कहाँ चली गई ये बड़ी बहू। मम्मी जी, मैं नहाकर पूजा कर रही थी। अपनी पूजा खत्म करने के बाद आती हूँ। पूजा करने के बाद अंजू सर पर पल्लू रखकर हॉल में आती है और सास ससुर के पैर छूने के बाद पति को आवाज लगाती है, ए जी आइए ना, जल्दी से पैर छुआ लीजिए, फिर मैं भी पानी पी लूं। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं। माँ जी भी कब से रस्मों के लिए इंतजार कर रही हैं। अंजू पति के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेकर देवरानी के पास आती है। ए जी ओ जी कहकर आजकल कौन बात करता है? ये भाभी किस दुनिया में जी रही है? पति के पैर छूना, और सबसे बड़ी बात, पैर छुए बिना खाना भी नहीं खाना। भाभी की सोच तो कुछ ज्यादा ही पिछड़ी हुई है। मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। कुछ ही देर में गृह प्रवेश की सभी रस्में पूरी हो गई। अंजलि, अब तुम इस घर की छोटी बहू हो। मेरी तरह तुम्हें भी घर की परंपराएं और रीति रिवाजों को दिल से अपनाना होगा। देखो, सुबह उठकर पूजा तो तुम करती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक घर के सारे बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ना ले लो। और हाँ, पति तो तुम्हारा परमेश्वर है ही, इसकी खुशी और आशीर्वाद को सबसे पहले रखना है तुम्हें। घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए पूजा करने के बाद ही हम औरतें कुछ भी खाती पीती हैं। भाभी, ये कौन सी जमाने की बातें कर रही हैं आप? परमेश्वर क्या होता है? पति तो जीवन साथी होता है ना, उसे बड़ा या ऊंचा दर्जा क्यों देना है? उसे तो पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता सुबोध कोई परमेश्वर है। वो तो मेरा लाइफ पार्टनर है, बराबरी का रिश्ता है हमारा। हे भगवान, देख रही हैं मम्मी जी आप, लव मैरिज वाली बहू की बातें सुन रही है ना? ये हमारे घर के रीति रिवाजों को आज पहले ही दिन ठुकरा रही है। इससे तो लग रहा है कि आज तक हम जो भी कर रहे हैं वो सब गलत है। ये यहाँ के रस्म रिवाज क्या निभाएगी, उल्टी ही पट्टी पढ़ा रही है ये तो। बेटा अंजलि, ठीक है तुम्हारी नई शादी है, हो सकता है तुम्हें अभी समझ नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा कुछ समझाए तो उसे ध्यान से सुनना समझना चाहिए। ऐसे हर बात पर तर्क वितर्क ससुराल में नहीं चलते। इतना तो सिखाया ही होगा तुम्हारी माँ ने। सास की कड़कती आवाज सुनकर अंजलि चुप हो जाती है और हाँ में गर्दन हिला देती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ ससुराल का एक नया रूप अंजलि के सामने आ रहा था। जिस माँ और भाभी की सुबोध तारीफ करते नहीं थकता था, वो तो उससे कुछ और ही रूप में दिखाई दे रही थी। खाना बनने के बाद घर में सबसे पहले आदमियों को खाना खिलाया जाता, फिर सास खाना खाती और उसके बाद अंत में जेठानी और अंजलि खाना खाते। एक दिन, अरे अंजलि, अभी तो सुबोध भैया आए भी नहीं, अभी से तुमने खाना खा लिया? हाँ भाभी, सुबोध को आज खाने में काफी लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने खाना खा लिया। अंजलि, पति से पहले तुम खाने कैसे बैठ गई? राम 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 राम। और ये क्या सुबोध सुबोध लगा रखा है? ऐसे पति का नाम लेकर कौन बात करता है? देखो, ये सब अच्छी बात नहीं है। कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा कि देखो कल की आई बहू पति को नाम से बुला रही है। जिठानी की बात सुनकर अंजलि का दिमाग घूमने लगा था।
अंजलि जानती थी कि जेठानी अंजू रोज पति के पैर छूती है। पति के खाने के बाद उनके झूठे बर्तनों को ऐसे माथे लगाकर उठाती है जैसे उनमें जूठन ना होकर प्रसाद रखा हो। अपने पति के लिए वो ऐसा कोई भी काम करने से चूकती नहीं जिससे ये साबित हो कि उनके पति ना होकर कोई देवता हो। अंजू की ऐसी सती सावित्री टाइप हरकतें देखकर अब अंजलि को भी वही सब करने का अपने ऊपर दबाव महसूस होने लगा था। अगले सप्ताह होली थी और अंजलि को अपनी पहली होली के लिए अपने मायके जाना था। मायके जाने के बाद एक दिन अंजलि को अपने लैपटॉप की जरूरत महसूस हुई। सुबह मुझे अपने लैपटॉप में से एक फाइल की जरूरत है, आप मुझे भेज दोगे प्लीज? देखो अंजलि, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, तुम भाभी को फोन करो, वो तुम्हें मेल कर देंगी। अच्छा ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ। अंजलि अपनी जेठानी को फोन लगाती है। भाभी, मेरे रूम में ना मेरा लैपटॉप रखा है, आप प्लीज उसमें से एक फोल्डर मुझे मेल कर देंगी? देखो अंजलि, मैंने तो कई सालों से कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन भी नहीं किया, पता नहीं मैं भेज पाऊंगी या नहीं। अंजू काफी देर मशक्कत करती है और फिर अंजलि के कहे अनुसार फाइल उसे मेल कर देती है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर देती है और उसको ऐसे ही छोड़कर अपने काम में लग जाती है। एक सप्ताह के बाद अंजलि अपने मायके से लौट आती है। भाभी, मेरा लैपटॉप आपने कहाँ रखा? मेरे रूम में तो नहीं है। अरे उस दिन तुम्हें मेल किया था ना, उसके बाद से मेरे ही रूम में रखा हुआ है। रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। अंजू अंजलि को उसका लैपटॉप ला कर देती है। लैपटॉप लेकर अंजलि अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है, उसे एक रिकॉर्डिंग फोल्डर दिखाई देता है। अरे, ये मेरे वेबकैम पर रिकॉर्डिंग किसने की है? देखती हूँ। अंजलि जैसे ही वीडियो ऑन करती है, उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। वीडियो में उसकी जेठानी अंजू बेड पर लेटी हुई थी और जेठ रवि उसके पैर दबा रहा था। अरे ठीक से दबाइए ना, पूरा दिन घर के काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? चाय बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? हाँ बना दो। और सुनो, मसाला चाय बनाना, तुम्हें पता है ना मुझे तेज मसाले वाली चाय पसंद है। जो हुक्म मलिकाए हुस्न। अच्छा सुनो, बाकी घर की सफाई तो मैंने कर दी है, प्लीज अपने रूम का झाड़ू पोछा तुम कर दो। अरे तुम आराम करो, मैं सब कर दूंगा, टेंशन मत लिया करो जान। अरे ये कौन सा रूप देख लिया मैंने भाभी का? भाभी तो दिन भर सती सावित्री बनी घूमती है। पति परमेश्वर होता है, पति देवता होता है, और यहाँ देवता पति से पैर दबाए जा रहे, चाय बनवाई जा रही है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी लगवा रही है। इसका मतलब वो सब नाटक सिर्फ मुझे दिखाने के लिए था। अभी भाभी की खबर लेती हूँ। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। अरे अंजलि, ऐसा क्या हो गया? साफ साफ बताओ। भाभी, मैंने साफ साफ बताया ना, तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मुझे सब पता चल गया है कि आप भैया से क्या क्या करवाती हैं। बस एक बात बताइए, आप रोज पैर दबवाती है क्या भैया से, या उस दिन कुछ स्पेशल था? अरे ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? मैं और इनसे अपने पैरों पर हाथ लगवाऊंगी? राम 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 राम, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे भाभी बस करिए, कितना झूठ बोलेंगी आप। मेरे पास आपका वीडियो है और उसमें मैंने साफ साफ देखा है कि आप भैया से क्या क्या करवाती हैं। वीडियो की बात सुनकर अंजू थोड़ा सा घबरा जाती है। अंजू का शक दूर करने के लिए अंजलि उसे लैपटॉप में गलती से बना हुआ वीडियो दिखा देती है। देखो अंजलि, इन सब में ना मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तो माँ जी की प्लानिंग थी। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि छोटी बहू के सामने ये सब नाटक करना है। अरे बेटा, अब जब सारा भांडा फूट ही गया है तो मैं भी मान लेती हूँ। मैंने ही कहा था अंजू बहू से ये सब नाटक करने के लिए। अब मैं क्या करती, जब से ये नालायक अंजू शादी करके इस घर में आई है, कहीं भी चार लोगों के सामने पति को रवि रवि कहकर बुलाने लगती है। और फिर रिश्तेदारी में ना सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि देखो उनकी बहू को पति से बात करने का सहूर नहीं है। पति से पहले ठूस ठूस कर खाना खा लेती है, मेरे फूल से बच्चे से घर के काम कराती है। इसकी ऐसी हरकतें देखकर ही मैंने सोचा, बड़ी बहू तो जो है सो है, क्यों ना मैं छोटी को ही सुधार लूं। और इसीलिए मैंने अंजू से तेरे सामने वो सब नाटक करने के लिए कहा। मम्मी जी, आप दूसरों की बातों में क्यों आती हैं? आजकल मॉडर्न जमाना है, बहुएं बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अब पति मेरा परमेश्वर है वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। अब तो पति और पत्नी एक दूसरे को बराबर सम्मान और प्यार देते हैं, तभी तो जीवन साथी कहलाते हैं।
और क्या हुआ अगर भैया भाभी की थोड़ी मदद कर देते हैं या भाभी उनका नाम लेकर बुला लेती हैं? ठीक कह रही है बहू। बदलते ज़माने के साथ अब मुझे भी अपनी सोच बदलनी होगी। तुम दोनों को पीछे घसीटने की जगह मैं ही 2 कदम आगे बढ़ जाती हूँ। दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन जरूर दबाएं।